लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के 2 सीनियर नेताओं ने सोमवार को इसके संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार कर रहा है। अगर विपक्ष संसद में महाभियोग का नोटिस देता है तो देश में पहली बार होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि SIR के विरोध में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत हुई है और सभी पार्टियां अलग अलग राज्यों में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता ने कहा, ये बारी बारी से होगा। हमें उम्मीद है कि बिरला के खिलाफ नोटिस पर मंगलवार को विचार किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष मुख्य रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने फरवरी 2026 के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। 9 से 10 फरवरी को 118-120 सांसदों के हस्ताक्षरों वाला ये प्रस्ताव नियम 94C के तहत दाखिल किया गया। विपक्ष ने ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका न देना, खासकर LOP राहुल गांधी को सदन संचालन में सत्ताधारी पक्ष यानी BJP के प्रति निष्पक्षता न दिखाना, बजट सत्र में विपक्षी आवाजों को दबाना और बहस को रोकना। अब चलिए जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही इससे जुड़े नोटिस को विचार के लिए स्वीकार किया जाता है। वही मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उसके कार्यों से संबंधित 2023 के कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। CEC को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पास होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी 8 मार्च को ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बंगाल पहुंचे थे, लेकिन वहां एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब यह अविश्वास प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।